नमस्कार साथियों आज इस वीडियो में हम जानेंगे सेकंड ग्रेड टीचर की सैलरी के बारे में। सेकंड ग्रेड टीचर की सैलरी कितनी होती है, प्रोबेशन पीरियड यानी 2 साल तक और 2 साल की सर्विस पूरी हो जाने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद कौन कौन सी कटौतियाँ होती है और इनके अकाउंट में कितने रुपये जमा होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सेकंड ग्रेड टीचर को कौन कौन से एक्स्ट्रा अलावेंस दिए जाते हैं, प्रत्येक साल सैलरी में किस प्रकार इंक्रीमेंट या कहीं बढ़ोतरी होती है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि सेकंड ग्रेड टीचर को साल भर में कितने अवकाश दिए जाते हैं एवं इसका प्रमोशन कब व किस प्रकार से होता है। सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 7th पे कमीशन के अनुसार सेकंड ग्रेड टीचर को पे मैट्रिक्स लेवल 11, ग्रेड पे 4200 एवं पे बैंड 9300 से 34,800 के अनुसार वेतन होता है, वेतन दिया जाता है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि प्रोबेशन पीरियड यानी नियुक्ति से 2 साल तक सेकंड ग्रेड टीचर को कितनी सैलरी दी जाती है। प्रोबेशन पीरियड में इनको कोई भी भत्ते नहीं दिए जाते हैं, इनको फिक्स पे दिया जाता है 26,500 रुपये। और इसके बाद कुछ कटौतियाँ हैं, डिडक्शन है। डिडक्शन के रूप में जीपीएफ की कटौती होती है। पहले एनपीएस की बेसिक की 10% कटौती होती थी, परंतु अभी वो जीपीएफ में कटौती हो रही है, 1100 रुपये होगी। और उसके बाद आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें 440 रुपये वो काटे जाएंगे। तो कटौती के बाद नेट सैलरी अकाउंट में जमा होगी वो 2 साल तक होगी 24,960 रुपये। 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में आपको फिक्स पे ही दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के भत्ते इसमें नहीं दिए जाते। अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और वहाँ प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया है, 2 साल पूरे कर लिए हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं कि आप सेकंड ग्रेड का फिक्स पे ले सकते हैं और पहले जिस जॉब में थे वह वेतन भी चुन सकते हैं, बशर्ते आपने राजस्थान में बतौर राज्य कर्मचारी 2 साल की सेवा दी हुई हो और वहाँ स्थायीकरण हो रखा हो। अब बात करते हैं कि 2 साल कंप्लीट कर लेने के बाद सेकंड ग्रेड टीचर की सैलरी कितनी होती है। तो 2 साल जब पूरे हो जाते हैं, स्थायीकरण हो जाता है, तो उसके बाद जो सेकंड ग्रेड टीचर की बेसिक होती है वो होती है 37,800 रुपये। और उसके बाद कुछ भत्ते दिए जाते हैं, जैसे डीए महंगाई भत्ता जो वर्तमान में 34% चल रहा है। 34% डीए के हिसाब से इनका डीए बन जाएगा 12,852 रुपये। और अलाउंस है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो 9% दिया जाता है। और जो 5 सिटी है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर, अगर यहाँ आपकी पोस्टिंग होती है तो यहाँ एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 18% दिया जाता है। तो 9% के हिसाब से 3402 रुपये और 18% के हिसाब से 6,804 रुपये हाउस रेंट बनता है। तो ग्रॉस सैलरी बनती है, यानी जो पूरी सकल वेतन आपका बनता है वो बनता है 54,054 रुपये। और अगर आपकी पोस्टिंग है वो 22 श्रेणी की सिटी में है, यानी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर में है, तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 57,456 रुपये। कुछ कटौतियाँ हैं। जो कटौती है वो है, पहली है जीपीएफ में 2100 रुपये न्यूनतम कटाने होंगे। एसआई स्टेट इंश्योरेंस में आपको न्यूनतम 2200 रुपये कटाने होंगे। और आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपको 658 रुपये कटाने होंगे, कटौती होगी। तो कटौती के बाद जो नेट सैलरी है, यानी जो आपके खाते में जमा होने वाली सैलरी है, वो है 49,096 रुपये। अगर आपकी 22 श्रेणी सिटी में पोस्टेड है तो 52,498 रुपये आपकी नेट सैलरी अकाउंट में जमा होगी। यहाँ तक तो हमने जाना कि नियुक्ति से 2 साल तक और 2 साल के बाद स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है। आगे हम जानेंगे कि हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है। 2 साल कंप्लीट कर लेने के बाद हर साल 1 जुलाई को 7th पे स्लैब के अनुसार बेसिक में लगभग 3% की बढ़ोतरी होती है। जैसे आपकी फर्स्ट बेसिक अगर 37,800 है तो नेक्स्ट 1 जुलाई को आपकी बेसिक है वो 38,900 हो जाएगी। इसके अलावा डीए यानी महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। तो इस प्रकार आपकी सैलरी हर साल बढ़ती रहती है। इसके अतिरिक्त 9, 18 व 27 साल की सर्विस हो जाने पर आपको एसीपी का बेनिफिट दिया जाता है। एसीपी में एक तो पे लेवल वो चेंज हो जाता है। जैसे आप लेवल 11 में है तो 9 साल के बाद पे लेवल 12 में चले जाते हैं और एक इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। यहाँ तक तो हमने सेकंड ग्रेड की सैलरी या इंक्रीमेंट के बारे में जाना। आगे हम जानेंगे साल भर में सेकंड ग्रेड टीचर को कितने अवकाश मिलते हैं। अगर बात छुट्टियों की करें तो सेकंड ग्रेड टीचर को ग्रीष्मा अवकाश मिलता है, शीतकालीन अवकाश मिलता है, जो संडे है, रविवार है, उनकी छुट्टी रहती है। गवर्नमेंट हॉलीडे जो भी है उसमें छुट्टी रहती है। उसके अलावा आपको आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं, यानी आपको साल भर में 15 CL दी जाती है। वो इस साल अगर उसी साल में लेनी होती है, अगर उस साल में नहीं लेते हैं तो अगले साल में लैप्स हो जाती है। उसके अलावा उपार्जित अवकाश वो पीएल के रूप में 15 दिन का अवकाश मिलता है। यह भी अगर आप उपार्जित अवकाश
उस साल में ले लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप अगले साल में जो है वो उसको जमा करवा सकते हैं, उसका नकद भुगतान भी जो है वो उठा सकते हैं। इसके अलावा अर्ध वेतन अवकाश HPL के रूप में जो 20 दिन का अवकाश जो है मिलता है, इसको आप रूपांतरित करवा करके मेडिकल लीव जो है वो 10 दिन की ले सकते हैं। इसके अलावा पितृत्व अवकाश है 15 दिन का, एजुकेशन लीव है, महिलाओं के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश है, 2 साल का चाइल्ड केयर लीव है, यह भी जो नियमानुसार जो दिया जाता है। बात अगर प्रमोशन की करें तो पहले सेकंड ग्रेड टीचर का प्रमोशन लेक्चरर और सेकेंडरी HM दोनों में होता था। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो प्रमोशन होता था लेक्चरर में, और ग्रेजुएशन कर रखी है तो सेकेंडरी HM में जो है प्रमोशन होता था। परंतु वर्तमान में राजस्थान में सेकेंडरी HM पोस्ट को जो है समाप्त कर दिया है, इसलिए सेकंड ग्रेड टीचर और फर्स्ट प्रमोशन जो है लेक्चरर में, और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल में, और उसके बाद प्रिंसिपल में जो है प्रमोशन होता है। धन्यवाद।